हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि टीलेज ऑपरेशंस करने पर सॉइल की फिजिकल कंडीशंस कैसे इंप्रूव होता है और प्लांट का ग्रोथ जो होता है कैसे, प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है, जो इसका राइजोस्फीयर होता है, वो वेल डेवलप्ड कैसे होता है। तो जब टीलेज ऑपरेशंस करते हैं आप, तो उस समय क्या होता है कि सॉइल में जो हार्ड पैन होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है। और सॉइल का जो एरेशन होता है यानी कि फिजिकल कंडीशंस होता है, पोरोसिटी इंक्रीज होता है। जब सॉइल की फिजिकल कंडीशन इंप्रूव होती है तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है? देन आफ्टर क्या होता है, उस कंडीशंस में CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता है। ठीक? जब किसी भी सॉइल में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अधिक हो, मतलब एरेशन ज़्यादा हो और CO2 का कंसंट्रेशन कम हो, तो उस कंडीशंस में प्लांट्स का जो रूट ग्रोथ होता है, जो राइजोस्फीयर होता है, वो वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि ग्रोथ उसका अच्छे से होता है। ठीक है? उसी कंडीशंस में यदि ऑक्सीजन अर्थात एरेशंस लो होगा और CO2 का कंसंट्रेशन अधिक होगा, तो उस कंडीशंस में आपका जो प्लांट्स का ग्रोथ है, वो उतना बेटर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? तो यही कंडीशंस है कि टीलेज ऑपरेशंस किया जाता है, जिससे फिजिकल कंडीशंस भी सॉइल की इंप्रूव होती है। ठीक है? और उसके साथ ही साथ प्लांट्स का ग्रोथ प्रॉपर रूप से बना रहता है। ठीक है? और उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर या क्रॉप रेसिड्यू होते हैं, उसको भी डिकम्पोज़ करने में होता है। ठीक है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टीलेज करने से ऑर्गेनिक मैटर कैसे इंक्रीज़ करता है? ठीक है? यानी कि सॉइल टीलेज आप मतलब टीलेज ऑपरेशंस करने के बाद वो फर्टिलिटी में किस प्रकार से अपना रोल अदा करता है, उस कंडीशंस में टीलेज का क्या इम्पोर्टेंस है। तो टीलेज यदि आप करेंगे तो जो भी फील्ड में क्रॉप रेसिड्यू होगा वो क्या होगा, डिकम्पोज़ होगा, मिनरलाइज़ होगा, ठीक है? तो देन आफ्टर मिनरलाइज़ेशंस के ऑक्सीडेशन होगा उसका, ठीक है? तो